नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देखिए दिन भर की तमाम खबरें सबसे पहले सबसे तेज। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। लखनऊ में 16 फरवरी 2026 को अरविंद पार्क पथ विक्रेता समिति के द्वारा अरविंद पार्क निकट मुंशी पुलिया लखनऊ में पथ विक्रेता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को प्राप्त अधिकारों, सुरक्षा एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पथ विक्रेताओं ने भाग लेकर अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शशि सौरभ तिवारी अधिवक्ता हाईकोर्ट उपस्थित हुए। उन्होंने पथ विक्रेता अधिनियम 2014 की प्रमुख धाराओं में लाइसेंस, बैंडिंग, सर्टिफिकेट, पुनर्वास, सुरक्षा और उत्पीड़न से संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि गोकुल प्रसाद, अध्यक्ष फुटपाथ व्यापार समन्वय समिति ने नगर निगम की प्रक्रिया और टाउन बैंडिंग कमेटी की भूमिका पर जानकारी दी। विशेष अतिथि अशोक गुप्ता, सदस्य टाउन बैंडिंग कमेटी नगर निगम ने पथ विक्रेताओं संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के संयोजक शंभुनाथ गुप्ता, अध्यक्ष अरविंद पार्क पथ विक्रेता समिति एवं पूर्व जिला अध्यक्ष लोजपा ने सभी अतिथियों का प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि पथ विक्रेताओं को सम्मानजनक रोजगार, सुरक्षा और सम्मान अधिकार दिलाना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों को जानने, संगठित हो और आवश्यक होने पर संघर्ष करें। कानून आपके साथ है, बस जागरूक होने की आवश्यकता है। सम्मेलन में उपस्थित पथ विक्रेताओं ने अपने अनुभव साझा किए और प्रशासन से समन्वय बनाकर समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया है। इस अवसर पर काफी लोग उपस्थित हुए हैं। किया गया था। यहाँ पे प्रमुख समस्या चल रही है काफ़ी समय से और सरकार से भी अपनों ने दरख्वास्त किया है, ज्ञापन भी दिया है और समस्या बाहर तक नहीं किया गया। तो आगे समस्या बाहर नहीं किया गया तो क्या करेंगे? तो आगे कानूनन तो किया जा चुका है। अमीनाबाद के पथ न्यायालय में क्या क्या इसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि जब तक पूरे शहर के दुकानदारों पर, पूरे प्रदेश के लिए यहाँ पे पूरे प्रदेश के दुकानदारों का सर्वेक्षण नहीं हो जाता, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता, तब तक उनको बेदखल नहीं किया जाता। तो इस आदेश के बाद जो है अब ये उम्मीद की जा सकती है कि नगर निगम द्वारा जो अवैध गतिविधि है उसकी रोक लगाई जाएगी। अभी आदेश हाल ही में आया, 29 तारीख का आदेश है और 3 महीने का समय भी दिया है कि यहाँ पे एक प्लान है। जैसे जगह जगह आप देख रहे हैं कि दुकानें अव्यवस्थित ढंग से लगती हैं तो उसको व्यवस्थित ढंग से लगवाया जाए, वेंडिंग जोन घोषित किया जाए और वेंडिंग जोन बना करके वहाँ दुकानें शिफ्ट। जैसे कि पुलिस द्वारा नगर निगम द्वारा परेशान किया जा रहा है, इसके सरकार ने क्या अभी है क्या कि इनके लिए अधिनियम है। अधिनियम में भी पुलिस से एक धारा 27 है जिसमें जो ये कहते हैं पुलिस ना करेगी। अब पुलिस वैसे अब इनकी शिकायतें रहेंगी तो आगे इसके विचार किया जाएगा कि आगे इसके लिए क्या किया जाए। फिलहाल इनको व्यापक प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ही प्राप्त है कि चाहें और पुलिस जैसा मतलब दुकानदार बताएंगे आगे तो कोई दिक्कत है उनको तो आगे उसके लिए कार्रवाई की जाए। इस सम्मेलन में कोई नया प्रस्ताव, कोई नई योजना भी अच्छी रही था जिससे कि अगले दिन को आगे बेहतर हो। देखिए सबसे पहले तो सम्मेलन का जो उद्देश्य था कि पथ विक्रेताओं को जागरूक, अधिकांश पथ विक्रेता जो है कम पढ़े लिखे, उनको बताना कि आपके लिए ये आदेश आया है, इस तरीके से है, आपको इस तरीके से अपना व्यवसाय करना है। सारी चीज़ों से अवगत कराया गया, उनको समझाया गया। अब यदि मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो जैसे यहाँ पे शंभू जी हैं, यहाँ पर विक्रेता समिति के अध्यक्ष हैं, इनसे अवगत कराएंगे वो लोग, हम लोग आगे फिर कार्रवाई करेंगे जो उसके द्वारा। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आज पथ विक्रेता मैं शंभुनाथ गुप्ता अरविंदो पार्क पथ विक्रेता समिति के अध्यक्ष हूँ। आज जो है एक जागरूक पटरी दुकानदारों को जागरूक करने के लिए एक समारोह किया गया इस सम्मेलन के रूप में कि पथ विक्रेता जो है पटरी दुकानदार, उनको ये जानकारी हो कि आपको किस ढंग से किस तरीके से दुकान करना है जिससे कि यातायात हमारा मूल रूप से बाधित न हो। और हम इस लखनऊ को अभय रूप में देकर एक शुरुआत अभियान किया गया है कि सुंदर लखनऊ जो बने, जो उत्तर प्रदेश का राजधानी होने के साथ साथ एक लखनऊ जो है सुंदर भी बने और स्वच्छ भी बने। जिसे भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत में एक लखनऊ है, इसको सौंदर्यता को देखते हुए पटरी दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है। ये जागरूक रहेंगे तो हमारी पटरी का सारी समस्याओं 75% का 100% सॉल्व होने का अंदाजा है। और दूसरी बात इसमें रही कि इस अभियान के सतह अपना कारोबार करते हुए सब चीज़ को स्वच्छता अभियान कानून के हक के अंदर रहते हुए इस कार्यक्रम को
जागरूक किया जा रहा है कि आपके पास कानून का कितना अधिकार है और आप नगर निगम का सहयोग करिए, जिससे कि आपका सहयोग बना रहे अधिकारियों की तरफ से और पटरी दुकानदार भी सहयोग करते रहें। अभी जो प्रमुख समस्या चली आ रही है पटरी दुकानदार को लेकर के, उसमें क्या कहना चाहेंगे आगे बेहतर कार्य के लिए? 29 जनवरी को एक हम लोग का माननीय हमारे वकील साहब हैं बताएंगे कि एक हम लोग का आया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश आया था, जिसमें कि हम लोग को लाइसेंस जब तक न दिया जाए तब तक नहीं जमा है, हम लोग को न हटाया जाए। लेकिन आए दिन नगर निगम जो है इस चीज़ को लेकर हम लोग को पथ विक्रेता पटरी दुकानदारों को अतिक्रमणकारी कहकर ज़बरदस्ती सामान को उठा ले जाना, तोड़ फोड़ करना, ये करके 29 जनवरी के कार्यक्रम आदेश आने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश आने के बावजूद जोन 7 के कुछ कथाकथित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस आदेश के बाद भी ये जोन 7 में अभियान चलाए। जो पटरी किनारे दुकानदार अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं उसको भी हम ज़बरदस्ती ये लोग सामान उठा ले गए और तोड़ फोड़ करके बहुत काफ़ी क्षति नुकसान पहुँचाए। इसकी मैंने लिखित एक जोन 7 में एक एप्लीकेशन दिया और विभागीय जांच के लिए कार्रवाई के लिए हमने मांग किया। इसको जो है पटरी दुकानदारों को जो पथ विक्रेता है, जो हमारे साथ कानून है, जो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन हो और नगर निगम की नीतियों के अनुसार हम अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से चला सकें। समय समय पे इनको पुलिस बहुत परेशान करती है, उसके लिए इसमें नगर निगम की मुख्य भूमिका होती है। वो अतिक्रमण का हम मान लीजिए हम पथ विक्रेता है, पटरी में कानून है, हमारा अधिकार है करने का, हम कोई आवागमन बाधित नहीं भी कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों का कथित पैसा हम न देते हैं तो हमको अतिक्रमणकारी कहकर सामान जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। ये जबकि सरासर न्याय का अवहेलना होती है, कोर्ट का आदेश का भी पालन नहीं हो पा रहा है। इतने बड़े आदेश के बावजूद भी इनके कथित कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती सामान उठा ले जाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये कानून के राज्य में रहते हुए जमीनी स्तर पर आगे रणनीति क्या रहेगी? हम लोग को जमीनी स्तर पर यह रहेगी कि पथ विक्रेता अपने कानून को अंदर रहकर अपने कार्यक्रम को अपनी रोजी रोजगार चलाएं और इसमें स्वच्छता के नाम पर इसको आगे बढ़ाएं। सरकार को कहना चाहिए, अपील करना हम सरकार से चाहेंगे, अपील करना ये चाहेंगे कि पथ विक्रेताओं का जो कानून है उसको सक्रिय रूप से जब तक लाइसेंस ना दिया जाए पटरी दुकानदारों को, तब तक इसको प्रभावी रूप से दुकानदारों को रोजी रोजगार करने में मदद किया जाए। जो पथ विक्रेता हैं अपना रोजी रोजगार करते हैं, बारिश से लेकर धूप से लेकर मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बदले हमको क्या देते हैं? सरकार से हमारा यही आग्रह रहेगा कि पथ विक्रेताओं को विशेष ध्यान दें, जिससे कि जो अफसर तानाशाही के रूप में या भ्रष्ट अफसर जो हैं, इतनी स्वच्छ सरकार में इतनी भ्रष्ट अफसर पर कुछ अंकुश लग पाए, जिससे पटरी दुकानदार अपने रोजगार सुचारू रूप से कर सकें। धन्यवाद।